हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर करने वाले हैं। और ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। बाकी के जो पार्ट्स है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको बस एक इंट्रोडक्शन की तरह ही लेना और अच्छे से समझना कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह हम समझ सकते हैं, काफी आसानी से फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे डेट्स को याद रख सकते हैं, कैसे डेट्स जो होती है एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं हिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से समझने में। अगर डेट्स नहीं होती ना तो हिस्ट्री और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती थी। इस चीज को आप मेरे साथ फील करोगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए। तो चलो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि मॉर्निंग का टाइम है, 14 जुलाई 1789 की बात हो रही है। पेरिस जो है फ्रांस की एक सिटी है, वहां पर बेसिकली भगदड़ मची हुई है। ऐसा कुछ पता चला है कि जो राजा है उसने ट्रूप्स को कुछ कमांड किया है। कमांड करने का मतलब है कुछ आदेश दिया है कि वो ओपन फायर करे सिटी में जा करके। ये कुछ खबर फैली हुई है लोगों के बीच में, र्यूमर्स ऐसे फैले हुए हैं, ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं। तो करीबन 7,000 लोग मैन और वुमेन टाउन हॉल के फ्रंट में गैदर होते हैं, मीन्स इकट्ठा होते हैं डिसाइड करने के लिए, एक साथ एकजुट होकर के मिल करके लड़ाई करने के लिए। मिलिशिया बना रहे हैं, मिलिशिया मतलब मिलिट्री जैसे होती है, तो एक अपनी खुद की सेना समझ सकते हो तैयार कर रहे हैं। वो खुद को कई सारी टुकड़ियों में ब्रेक करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करने के लिए, ताकि वहां से कई सारे उनको हथियार मिल सके। 100 लोगों का जो ग्रुप है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ जाता है और वहां पर फोर्ट्रेस प्रिजन पर हमला कर देता है। अब ये एक जेल है, वहां पर बेसाइल के जो कमांडर है उसको मार डाला जाता है। बेसाइल तो किसी को भी नहीं पसंद था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि ये जो बेसाइल था यही जो राजा की डिस्पोटिक वाली ताकत है, ये बेसाइल उसका एक तरह से चिन्ह था। ये जो पूरी जगह थी, ये जो पूरी जेल थी, इस जेल को कम्प्लीटली खत्म किया गया। यहाँ के जो फ्रैगमेंट्स थे, मतलब जैसे इस पूरी बिल्डिंग को नष्ट किया गया, तो जो भी स्टोन थे ना, जो स्टोन के फ्रैगमेंट्स थे, जो टुकड़े थे, उनको बेच डाले गए, नीलाम कर दिए गए एक तरह से मार्केट में। और जिन लोगों का ये सपना था ना कि ये बिल्कुल जगह तहस नहस हो जाए, उनको दे दिया गया एज अ गिफ्ट। देखो इसको और फील करो खुशी को एक अपने अंदर, मतलब वो महसूस करो कि हाँ ये जगह कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। इन्हीं दिनों पेरिस में और पेरिस के आसपास जगह पर भी भुखमरी देखने को मिली, खाने को लोग तरस रहे थे। काफी हाई प्राइस हो गया था ब्रेड का। जब खाने का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा होगा ही, और लोग इसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन ये वही समय था जब हिस्ट्रियंस ऐसा मानते हैं कि जब से ये चीजें शुरू हुई, जब इतना खराब कंडीशन आ गया फ्रांस का, तो यहीं से राजा का जो गिरना है वो शुरू हो गया। जो मोनार्की सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आखिर लोग कैसे इस चीज को कर पाते हैं, आखिर आगे क्या होता है और ऐसा सब क्यों होता है, राजा ने ऐसा क्या किया था कि लोग उससे इतनी नफरत कर रहे थे, आखिर ऐसी खबरें क्यों फैली थी कि राजा प्रजा पर इस तरह से वार करने वाला है, क्या चल रहा था फ्रांस में, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट हमारा कंप्लीट कर रहे होंगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस चीज को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, इसलिए ये हेडिंग आपके सामने रखी गई है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे 1789 की। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन को हिट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो कि और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।